बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पाठ साखियाँ पढ़ेंगे। इस पाठ के रचयिता कबीरदास जी हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम पहली साखी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियनत न जाहि कबीरा, अब उड़ियनत न जाहि। तो बच्चों, इसका अर्थ देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार यदि एक हंस को जल से भली प्रकार भरे हुए मानसरोवर में कलरव करने को मिले, अर्थात क्रीड़ा करने को मिले तथा मोती चुगने को मिले, तो वह कहीं अन्यत्र उड़कर नहीं जाता। उसी प्रकार यदि जीवात्मा रूपी हंस को प्रेम रूपी जल से भरा हुआ मन रूपी सरोवर मिल जाए तथा उसमें मुक्ति दिलाने वाले मोती के समान भक्ति मिले, तो वह कहीं और उड़कर जाने की इच्छा नहीं करता है। बच्चों, अब पढ़ते हैं दूसरी साखी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरा प्रेमी अर्थात ईश्वर नहीं मिला है। यदि एक प्रेमी को, एक भक्त को उसका प्रेमी अर्थात ईश्वर मिल जाए तो सभी विष अमृत हो जाएंगे, अर्थात सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं तीसरी साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी कबीरा, भूखन दे झक मारी। तो बच्चों, ये जो शब्द है दुलीचा, दुलीचा का अर्थ होता है ये हाथी पे के ऊपर जो कालीन डाली जाती है हाथी की कमर पे, इसको दुलीचा कहा जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू सहजता का दुलीचा डालकर, सहजता यानी कि घमंड से रहित होकर, सहजता का दुलीचा डालकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर। यह संसार तो कुत्ते के समान है। जिस प्रकार हाथी कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार तू भी संसार की बातों पर ध्यान मत दे, अर्थात घमंड रहित होकर ज्ञान को अपनाना चाहिए। तो अब चौथी साखी पढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। पखा पखी, बच्चों पखा पखी कहते हैं पक्ष और विपक्ष को। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष को, ठीक है। और निरपक्ष शब्द का अर्थ है निष्पक्ष होकर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह सारा संसार पक्ष और पक्ष में व्यस्त रहने के कारण अपने वास्तविक उद्देश्य अर्थात ईश्वर प्राप्ति को भूला रहता है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, वही वास्तव में संत है और ज्ञानी है। अर्थात धार्मिक पक्ष विपक्ष को त्याग कर मनुष्य को निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए।
तो अब 5वीं साखी पढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दुह निकट न जाए कबीरा, जो दुह निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू पूरे जीवन राम राम कहते मर जाता है तथा मुसलमान खुदा खुदा रटता रहता है। अर्थात दोनों ही आडंबरों में लगे रहते हैं, परंतु वास्तव में उसी का जीवन सार्थक है जो इन दोनों के ही निकट नहीं जाता, अर्थात आडंबरों से दूर रहता है। कबीरदास जी धार्मिक आडंबरों का खंडन करते हुए दोनों ही धर्मों की बुराइयों को दूर करने के लिए कहते हैं। 6ठी साखी है बच्चों। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम, कबीरा बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा से ही काशी बन गया है। बच्चों, काबा मुस्लिमों का एक धार्मिक स्थल है, तो ये है इस धार्मिक स्थल को काबा कहा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं काबा फिर काशी भया, यानी कि काबा से ही काशी बन गया है। काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल है तथा राम से ही रहीम बन गया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार मोटा आटा मैदा बन जाता है, पर दोनों के गुण समान होते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ खाने से मतलब होना चाहिए, अर्थात धर्मों के भेद में ना पकड़कर मनुष्य को सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अब बच्चों 7वीं और अंतिम साखी पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। बच्चों, सुरा का अर्थ होता है मदिरा, यानी कि शराब। सुबरन शब्द का अर्थ होता है सोना। ठीक है, तो अब इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के पश्चात भी यदि किसी मनुष्य के कर्म ऊंचे नहीं हैं, कर्म अच्छे नहीं है, तो वह उसी प्रकार साधुओं की निंदा का पात्र है, जैसे सोने का कलश यदि मदिरा अर्थात शराब से भरा होने पर भी निंदा का पात्र ही होता है, साधुओं द्वारा उसकी निंदा ही की जाती है। अर्थात मनुष्य कर्मों से महान बनता है, न कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। तो बच्चों, यहाँ मेरी वीडियो समाप्त हुई। अब हम इससे आगे का भाग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर